नमस्कार, मैं अरुण गुप्ता। आप देख रहे हैं बात उत्तर प्रदेश की। बात शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। दिसंबर के महीने में ठंड का सितम दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी का असर अब यूपी में दिखाई दे रहा है, जिसके कारण लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। यूपी में अब न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 47 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। इसी बीच आज जेएनयू प्लस की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रैन बसेरा समेत अन्य स्थानों का जायजा लेने पहुंची है। आने जाने वाले यात्रियों के लिए अलाव की प्रशासन की क्या व्यवस्था है, ये आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे संवाददाता अविनाश कुमार मौजूद हैं। इसके बाद जाएंगे अलीगढ़। अलीगढ़ से हमारे संवाददाता आकाश सोनी दिखाएंगे शहर का हाल। तो लखनऊ से हम आपका यह हाल दिखाने जा रहे हैं, जहां लगातार जिस तरीके से ठंड का सितम जाहिर है, ठंड का सितम बढ़ रहा है। इसके बाद प्रशासन क्या व्यवस्था की है, कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हो चुका है। आने जाने वाले यात्रियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है। रैन जो बसेरा है, जहां गरीब मध्यम परिवार के वर्ग सबसे पहले जाते हैं, वहां की क्या व्यवस्था है, क्या है शहर का हाल, आज हम आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड जारी है। इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविनाश कुमार सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं और आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से ठंड का जो सितम है वो किस तरीके से है। तो अविनाश, सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाइए कि ठंड का कितना सितम है और प्रशासन ठंड से बचने के लिए यात्रियों के लिए, रैन बसेरों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की है। देखिए अरुण जी, साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से अब ठंड ने पूरी तरीके से दस्तक दे दी है और दिसंबर का ये माह यानी कि अब कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो गई है। और हमारे देश में ऐसे तमाम लोग हैं जिनके ऊपर छत नहीं है, यानी कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, और तमाम तरीके के ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम करने और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी लॉज या होटल में रहकर सुविधा ले सके। तो ऐसे में जो देश के हमारे प्रत्येक राज्यों में नगर निगम बनाए जाते हैं, नगर निगम की टीम की तरफ से रैन बसेरों का बनाया जाता है, रैन बसेरे बनाए जाते हैं। और रैन बसेरों में वो लोग वहां पर रहते हैं कि जिस तरीके से जो ठंड होती है उनको तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती हैं कि उनको किसी भी प्रकार की ठंड ना लगे। और ऐसे लोगों के लिए नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं। व्यवस्थाओं के तौर पर उनको लेटने की व्यवस्था की जाती है, पानी के पीने के लिए व्यवस्था की जाती है, तमाम तरीके की कहीं पर खाने की भी व्यवस्थाएं की जाती है। तो ऐसा ही राजधानी लखनऊ में भी जैसे ही ठंड की दस्तक हुई, तो ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी नगर निगम की तरफ से तमाम तरीके के जो रैन बसेरे हैं उनको बनाया गया है, ताकि वहां पर जो यात्री हैं और जिनको रहने के लिए घर नहीं है, वो लोग साफ तौर पर आके वहां पर रुकें और उनको उन सारी सुविधाएं मिले जो एक घर में व्यक्तियों को मिलती है, वैसी सुविधाएं उन लोगों को भी मिले जो यात्री होते हैं, जिनके पास छत नहीं होती। वो लोग रैन बसेरे में आए और उनके आने के बाद उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले, ताकि उन्हें किसी भी चीज की कोई दिक्कत ना हो सके। सबसे पहले मैं आपको राजधानी लखनऊ का वो रैन बसेरा भी दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से। हालांकि अभी यहाँ पे जो लाइट है वो चली गई है, लाइट का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन अभी जिस तरीके से जो लाइट चली गई, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनको सुविधाएं सभी पूरी तरीके से व्यापक रूप से मिल सकती है। आप तस्वीरों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि ये यात्री हैं या इनके पास छत नहीं है, जो भी लोग हैं, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं पूरी तरीके से की गई हैं। लेटने के लिए गद्दे की व्यवस्था की गई है और साफ तौर पर ओढ़ने के लिए भी कंबल की व्यवस्था है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं पूरी तरीके से सभी सुविधाएं इनको वो मिल रही हैं, जो जिन सुविधाओं के लोग ठंड में पूरी तरीके से वो सुविधाएं। अरुण जी, मैं बात करने की भी कोशिश करूंगा किसी एक बसेरे में व्यक्ति से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं मिल रही हैं और क्या कुछ है। सबसे पहले आप कहाँ से आई हैं?
शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर से आई हैं, तो आप लखनऊ के रहने वाले नहीं हैं? जी सर, लखनऊ के रहने वाले नहीं है। हमारे पति की हत्या हो गई है सर। हम न्याय मांगने के लिए निकले हैं। 9 महीने से न्याय और गुहार लगा रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है और हम दर दर भटक रहे। 4 बच्चों को लेके भटक रहे, इतनी बड़ी लड़की को लेके भटक रहे। इसकी तबीयत खराब हो गई थी तो हम यहाँ से दवा लेके वो कर रहे हैं, लेकिन न्याय के नाम यहाँ कुछ है ही नहीं। न्याय जाने के लिए किराया नहीं था, तो यहाँ पर आप रही हैं, यहाँ पे सुविधाएं कैसी हैं? जी सर, यहाँ हम हमेशा जब तक आते रहते हैं, रुकते हैं और जगह हम रुक जाते हैं। मतलब हमारे सर पे समझ लीजिए कि छत जो था, हमारा सहारा आदमी था, उसकी हत्या कर दी गई है। यहाँ पे सुविधाएं रहने के लिए ठीक कह रहे हैं? हाँ, यहाँ ठीक है, ठीक, ये सब अच्छी है सर। तो साफ तौर पर सुन रखते हैं, ये महिला है जो अलीगढ़ से आई, इनके साथ भी तमाम तरीके की, जो शाहजहांपुर से आई हुई है, उनके साथ भी तमाम तरीके की जो दिक्कतें हुई, इसको लेकर ये लखनऊ आई थी और इनके पति की ये बता रहे हैं कि हत्या हुई थी, जो न्याय की गुहार में आई थी, लेकिन साफ तौर पर उनको फिर जाने के लिए किराया नहीं, तो लॉज में ठहर सकते हैं। कि ऐसे लोग जो हमारे देश में अभी भी गरीब लोग हैं, जिनके पास वो इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं कि वो किसी होटल या किसी लॉज में, उनके लिए रेंट बसेरे बनाया जाता है। और भी देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से, और भी लोग आए हुए हैं तमाम तरीके के, वो लोग भी लेटे हुए हैं। इनसे भी बातचीत एक बार करेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है। कहाँ से आए हैं? ये आलमनगर। अच्छा, घर नहीं है? हाँ, घर नहीं है। अच्छा, रेंट बसेरे में है आप। यहाँ किस तरीके की सुविधाएं हैं? क्या बढ़िया सुविधा है? सुविधाएं हैं कोई? अविनाश, इनसे अगर ये जो यात्री यहाँ पे रुक रहे हैं, क्या इनसे किसी तरह के पैसे ली जाती है? इनके खाने पीने की इनके पास क्या व्यवस्था रहती है? और खाना अगर दिया जाता है, कोई किस क्वालिटी का खाना दिया जाता है? देखिए, मैं बात करूंगा। आप देखिए, लाइट भी जो जा चुकी थी वो आ गई है। लाइट का भी आना शुरू हो गया, लाइट भी आ चुकी है। देखते हैं क्या किसी तरीके से कोई पैसे की भी डिमांड होती है रेंट बसेरों में? कोई डिमांड नहीं पैसे की, पैसे कोई डिमांड नहीं। खाने की सुविधाएं? खाने की सुविधा अभी नहीं है, कोई नहीं है। पानी की पीने की सुविधा? और पानी की भी सुविधा नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है अभी। देखिए रंजीत, साफ तौर पर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो लखनऊ की महापौर है सुषमा खरकवाल और नगर निगम की तरफ से वो पूरी व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो सरकारी जो सुविधाएं होती हैं, और महापौर की तरफ से और नगर निगम की तरफ से ये पूरी तरीके से रहता है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, वो जन कल्याण योजना जो सरकार की तरफ से रहती है, वो भी उस हर व्यक्ति के पास पहुंचे, जो उस व्यक्ति तक जो योजना पहुंचे, जो लाभार्थी है, यानी कि जो लाभार्थी है उसके पास सरकार की सभी योजनाएं पहुंचे। अविनाश, तो यहाँ पे शहर का क्या हाल है? जैसे आने जाने वाले यात्रियों के लिए उनको आग अलाव का क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा? साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनको भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं। और साफ तौर पर अगर अलाव की बात की जाए तो मैं एक तस्वीर आपको और दिखाऊंगा कि तस्वीरों के माध्यम से देखिए, अलाव की भी पूरी व्यवस्था है। हालांकि जिस तरीके से जो लोग हैं, ठंड जब बढ़ जाती है तो आग का भी सहारा लोग लेते हैं, तो आग भी यहाँ पे अलाव भी जलाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी ना हो, चाहे वो गद्दे हो या ओढ़ने के लिए हो या लेटने के लिए हो या अलाव की व्यवस्था, पूरी तरीके से जो राजधानी लखनऊ की महापौर है सुषमा खरकवाल और उनकी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि किसी भी प्रकार की कोई किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो पाए। ऐसे में तमाम जो चीजें हैं लखनऊ नगर निगम के द्वारा पूरी तरीके से मुहैया कराए जाते हैं हर उस व्यक्ति को जो इस लाभ का पात्र है। जी शुक्रिया अविनाश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।